सर्वेभ्ये नमो नमः। आज हम अध्याय 4 का अध्ययन करेंगे। कस्मात् किम शिक्षेत। मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी मननशीलता। अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य अपने चारों ओर फैले परिवेश को, वहाँ के जड़ एवं चेतन पदार्थों को तथा अपने से भिन्न प्राणियों को अधिक सूक्ष्मता से देखता है और उन सब का निरीक्षण कर उनसे कुछ न कुछ शिक्षा प्राप्त करने की चेष्टा करता है। इस सृष्टि में मानव अपने आविर्भाव के समय से ही अनेक प्रकार के पशु पक्षियों से घिरा रहता है। एक लंबी अवधि तक हिंसक एवं अहिंसक दोनों प्रकार के जंतुओं को निकटता से हमारे पूर्वज देखते आ रहे हैं। ये जो इसमें जो श्लोक हैं इनका वर्णन ये कहाँ से प्राप्त होते हैं ये बताना चाहूँगी। प्रस्तुत पाठ में सबसे पहले के 5 श्लोक हैं वो चाणक्य नीति से हैं, अगले 2 श्रीमद् भागवत पुराण से हैं, फिर अंतिम 2 सुभाषित भंडार से लिए गए हैं। इसमें क्या बताया गया? चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा लिखित नीति ग्रंथ है जिसमें 17 अध्याय और 333 श्लोक नीति शिक्षाओं से ओतप्रोत है। श्रीमद् भागवत पुराण है, उसमें 12 स्कंद है जिसमें 18,000 श्लोकों में भगवान कृष्ण के जीवन की झांकियाँ प्रस्तुत की गई हैं। सुभाषित भंडागार सुभाषितों का एक महत्वपूर्ण संग्रह है। अब हम श्लोक में आते हैं, मूल पाठ, और हमें किस किस पशु और पक्षियों से हमें क्या क्या शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए उन सब का विस्तृत विवेचन करते हैं। प्रभूतम अल्प कार्यम वा यो नरः कर्तुम इच्छति सर्वारंभेण तत्कुर्यात् सिंहात एकम प्रकीर्तितम। प्रभूतम यानी बड़ा हो या अत्यधिक हो, अल्प कार्यम या छोटा हो, यो नरः कर्तुम इच्छति जो मनुष्य करना चाहता है, सर्वारंभेण यानी पूरे उत्साह के साथ तत्कुर्यात् उसे करना चाहिए। यानी कार्य चाहे छोटा हो या बड़ा, यानी कम हो या अधिक हो, जो मनुष्य उसे करना चाहता है उसे उस कार्य को पूरा करने में अपना पूरा बल लगा देना चाहिए। सिंहात एकम प्रकीर्तितम। जिस प्रकार सिंह से हमें एक शिक्षा मिलती है, यानी सिंह का गुण है कि जब वह शिकार पर निकलता है तो उसका पूरा ध्यान किसकी ओर होता है? किसकी ओर होता है? शिकार की ओर। वह अपना पूरा बल का प्रयोग करता है। इस प्रकार हमारा लक्ष्य चाहे छोटा हो या बड़ा, हमें उसे पूरे करने में संपूर्ण शक्ति लगा देनी चाहिए। सर्वे इंद्रियाणि संयम्ये बकवत पतितो जनः काल देश उत्पन्नानि सर्व कार्याणि साध्येत। अब पहले श्लोक में तो हमें सिंह से शिक्षा प्राप्त होती है, अब दूसरे में क्या? बकवत, बगुले के समान। सर्वे इंद्रियाणि संयम्ये, सभी इंद्रियों को संयम करके या नियंत्रण करके, बकवत पतितो जने, हम जिस प्रकार बगुला अपनी सभी इंद्रियों को संयम करके पानी में खड़ा रहता है किसके शिकार में? मछली का शिकार करने के लिए, उसी प्रकार हमें भी देश काल उत्पन्नानि, देश और काल के अनुरूप यानी अपने लक्ष्य के संपादन के लिए जो भी आवश्यक चेष्टाएं होती हैं उनको ध्यान में रखते हुए मनुष्य को भी क्या करना चाहिए? अन्य सभी परिस्थितियों को हटा देना चाहिए और सर्व कार्याणि साध्येत, सभी परिस्थितियों को और अनावश्यक काम करते हुए सारी सिद्धि अपने उस लक्ष्य को, सभी कार्यों को सिद्ध करने के लिए लगा देना चाहिए। बहवासी, अब तीसरा श्लोक है, बहवासी स्वल्प संतुष्टः सुनिद्रः शीघ्र चेतनः प्रभु भक्तश्च सूरश्च ज्ञातव्या सट सुनः गुणा। सट सुनः गुणा यानी हमें कुत्ते से 6 गुण ज्ञातव्या जानने चाहिए। कौन कौन से 6 गुण हैं? बहवासी, बहुत ज़्यादा खाने की इच्छा रखने वाला, यानी उसको भोजन बहुत प्रिय है, बहुत भोजन करने का स्वभाव होता है, फिर भी स्वल्प संतुष्ट है, थोड़ा मिलने पर भी संतुष्ट हो जाता है, हम उसको थोड़ा सा डाल देंगे तो उसी से संतुष्ट हो जाएगा। सुनिद्र, शीघ्र नींद में सोने वाला, यानी उसको जल्दी से नींद आ जाती है। शीघ्र चेतन है, लेकिन शीघ्र ही चेतन अवस्था में आ जाता है। प्रभु भक्तस्य, और अपने प्रभु के प्रति स्वाभिमान, और सूरश्च, और सूरवीर, ज्ञातव्या सट सुनः गुणा, ये 6 गुण हमें कुत्ते से ग्रहण करने चाहिए। अब है चतुर्थ श्लोक। अविश्रमं वहेद भारम शीतोष्णं च न विन्दति स संतोषस्तथा नित्यं त्रीणि शिक्षेत गर्दभात्।
हमें 3 शिक्षाएं किससे लेनी चाहिए? गर्दबात, गधे से लेनी चाहिए। कौन कौन सी 3 शिक्षाएं हैं? अविश्रमम वहेद भारम, अविश्रमम बिना विश्राम किए, वहेद भारम यानी भार को वहन करना। इसमें क्या हो गया कि बिना विश्राम के लगातार अपने कार्य में लगे रहना। शीतोष्णम चैन विंदती, शीत प्लस उष्णम, ए और उ मिलके ओ हो जाएंगे, गुण स्वर संधि है यहाँ पर। शीतोष्णम यानी सर्दी और गर्मी की, चैन विंदती परवाह नहीं करना, स संतोषस तथा और जो मिल जाए उसी में संतुष्ट हो जाना, नित्यम त्रीणी शिक्षेत गर्दबात। ये तीनों शिक्षाएं हमें गधे से ग्रहण करनी चाहिए। तो गधे से हमें कितनी शिक्षाएं मिलती हैं? 3। अब है नंबर 5, युद्धम च प्रातर उत्थानम भोजनम स बंधुभिः स्त्रियाम आपदगताम रक्षेत चतु शिक्षेत कुक्कुटात। इस 4 शिक्षाएं, चतु यानी 4, शिक्षेत यानी शिक्षाएं, कुक्कुटात यानी कुक्कुट से, मुर्गे से हमें 4 शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। युद्धम च प्रातर उत्थानम भोजनम स बंधुभिः, युद्धम यानी आवश्यकता के अनुसार युद्ध करना। आवश्यकता के अनुसार युद्ध करने से क्या तात्पर्य है? कि जब भी जरूरत पड़े उसी समय पे युद्ध करना। प्रातः उत्थानम और प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में जागना। बंधु भी भोजनम से बंधु भी और अपने बंधु बांधवों के साथ भोजन करना। स्त्रियाम आपदगताम रक्षेत, और स्त्रियों की विपत्ति आने पर, स्त्री के विपत्ति आने पर उनकी रक्षा करना। यहाँ पे कवि का तात्पर्य क्या है कि मनुष्य को मुर्गे के इन गुणों से शिक्षा लेनी चाहिए। युद्ध के समय मनुष्य को मुख नहीं मोड़ना चाहिए, यानी ये उनकी वीरता की पहचान होती है। और प्रातःकाल का जागरण मनुष्य के सभी कार्यों के लिए लाभप्रद होता है, इसलिए प्रातः जल्दी उठना चाहिए। और अपने बंधु बांधवों से साथ भोजन करने से तात्पर्य क्या है? मनुष्य का सामाजिक होना, कि उनको सामाजिक होना चाहिए। और स्त्री की रक्षा करना, विशेषकर जब विपत्ति आए तो स्त्री की रक्षा करना, सभी संस्कृतियों में समान रूप से ये बताया गया है। इन नियमों के पालन से मनुष्य है एक जिम्मेदार नागरिक बनता है। तो ये 4 शिक्षाएं हमें कुक्कुट से यानी मुर्गे से ग्रहण करनी चाहिए। अणुभ्यश्च महद्भ्यश्च शास्त्रेभ्यः कुशलो नरः सर्वतः सारम आददात पुष्पेभ्यः इव षट्पदः। अब षट्पद है यानी भंवरे से। भंवरे से हमें क्या शिक्षा प्राप्त होती है? अणुभ्यश्च महद्भ्यश्च शास्त्रेभ्यः कुशलो नरः। अणुभ्यश्च यानी छोटा, महद्भ्यश्च बड़ा, शास्त्रेभ्य यानी शास्त्र, कुशलो नरः यानी कुशल व्यक्ति, सर्वतः यानी सभी प्रकार से, सारम यानी सार, आददात यानी ग्रहण कर लेता है, पुष्पेभ्य इव षट्पद है, जिस प्रकार षट्पद है वो पुष्पों से रस ग्रहण कर लेता है। शास्त्रों में कुशल मनुष्य होता है, शास्त्रभ्य कुशलो नरः यानी शास्त्र में कुशल मनुष्य, शास्त्र चाहे छोटा हो या बड़ा हो उनमें सार सार को ग्रहण कर लेता है। उसी प्रकार जिस प्रकार भंवरा विभिन्न प्रकार के पुष्पों से रस ग्रहण कर लेता है। अब है 7वां श्लोक। भूतै आक्राम्यमाणो अपि धीरो देववसानुगै तद विद्वान चलेन मार्गात अनवीक्षितम चितेवर्तम। अनवीक्षितम यानी शिक्षा लेनी चाहिए। चितेवर्तम पृथ्वी से, हमें पृथ्वी से क्या शिक्षा लेनी चाहिए? कि जो विद्वान जिस मार्ग से चलते हैं हमें उन मार्ग से कभी भी भटकना नहीं चाहिए। भूतै आक्राम्यमाणो अपि, यानी भूतै आक्राम्यमाणों से क्या तात्पर्य है? कि पृथ्वी पर भी अनेक प्रकार की क्या आती हैं? विपत्तियाँ आती हैं। जिस प्रकार पृथ्वी है वो हमारे चक्कर लगाती रहती है। पृथ्वी किसके चारों ओर चक्कर लगाती है? सूर्य के चारों ओर। और उस पर कौन कौन सी स्थितियाँ आती हैं? भूकंप, तूफान, बाढ़, कभी भी प्राकृतिक आपदा आ जाने पर भी पृथ्वी लगातार चलती रहती है। तो पृथ्वी से हमें यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि बुद्धिमान व्यक्ति है वो उनसे विद्वान देव वशानुरागै धीरो चलेन मार्गात, कि धैर्य से उसका सामना करते हुए बुद्धिमान व्यक्ति को मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का सामना करते हुए और क्या करना चाहिए? लगातार अपने कार्य करते रहना चाहिए। अब है 8वां श्लोक। यद्यपि चंदन विटपो विधिना फल कुसुम विवर्जितो विहितः निज वपुषेव परेशान तथापि संतापम अपहरती। इसमें क्या बताया गया है कि जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर, यद चंदन विटपो यानी चंदन के वृक्ष पर
फल कुसुम विवर्जितो विहितः, फल और फूल नहीं लगते फिर भी क्या करता है वो, निज वपु से, अपने शरीर से ही, परेशान दूसरों के, तथापि संतापम अपहरती, जिस प्रकार संताप हरता है यानी दुखों को दूर करता है। तो हमें चंदन से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि चाहे हमारे पास ये, हमें चंदन के वृक्ष से क्या शिक्षा मिलती है कि बिना साधन के भी, बिना किसी साधन के भी हमें दूसरों की सेवा करते रहना चाहिए। जैसे चाहे हमारे पास वैभव संपत्ति धन हो न हो, फिर भी हमें अपने शरीर से ही, अपने कार्य के द्वारा दूसरों के कष्टों को दूर करते रहना चाहिए। अब है अंतिम श्लोक, नवम। छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे, फलानि अपि प्रार्थाय वृक्षा सत्पुरुषा इव। इसमें क्या बताया गया है, छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति, अन्यस्य यानी दूसरों के लिए, छायाम छाया, कुर्वन्ति प्रदान करते हैं, दूसरों के लिए छाया देते हैं, तिष्ठन्ति स्वयं आतपे और खुद धूप में बैठते हैं यानी खुद धूप में खड़े रहते हैं, फलानि अपि प्रार्थाय और दूसरों के लिए ही फल प्रदान करते हैं, वृक्षाः सत्पुरुषा इव, वृक्ष हमेशा किसके समान होते हैं, सत्पुरुष के समान। सत्पुरुष क्या, सज्जन व्यक्ति। जिस प्रकार सज्जन मनुष्य स्वयं कष्ट सहकर दूसरों को आराम पहुंचाना अपना कर्तव्य समझता है, उनकी सारी संपत्ति समाज के लिए ही समर्पित होती है, तो हमें भी वृक्षों से यही शिक्षा सीखनी चाहिए कि अपने आप कष्ट सहकर भी दूसरों का कल्याण करें और समस्त धन ऐश्वर्य दूसरों के लिए प्रयोग में लाएं। धन्यवाद है। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।